गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नानक साहिब जी की वाणी तो उसी समय पैरेलल ही लिखी गई थी 200 वर्ष के बाद, और वो तो बहुत पॉपुलर हो गई थी, जन जन पढ़ने लग गया, उसमें तक खोज लेते। वह भी दया विदाता की, इसलिए उन्होंने अलग से प्राण संगली बनाई थी और एक राजा को कसम खवा दी थी कि मेरा शरीर है, इसको तू संभाल के रखना मेरे बच्चों के लिए, इसको देना नहीं किसी ऐसे व्यक्ति को जो बर्बाद कर दे। लेकिन वहां फिर काल का दाव लग गया, मर्दाना को झटका देना जरूरी था कि कई आगे चल के इसका जाप ना कर ले। और 5वें गुरु अर्जन देव जी ने सोचा भी मर्दाना के साथ ऐसी घटना घट गई थी, इस नाम के जाप करने थे, 2 अक्षर के थे, इसलिए प्राण संगली में तो बहुत डिटेल थी, उसने जल प्रवाही कर दी वह सारी। वो तो एक निकाल ली किसी संत ने, उसने ये कसम दिला दी कि जो आप कहना चाहते हो उसको हम अलग रख देंगे, उनको शेष वाणियों को हम पढ़ लेंगे, ऐसा ही कर दिया गया। वो प्राण संगली का अर्थ क्या है, जो श्वास के द्वारा पूरी डिटेल बताई गई थी कि ऐसे सिमरण करना है, इस मंत्र को ऐसे जपना, इसको ऐसे जपना है। जो भी हुआ मालिक की दया से ठीक हुआ। अब गरीबदास साहिब ने क्लियर कर रखा उसमें, ये 2 अक्षर का मंत्र जब श्वास से श्वासा पारस भेद हमारा जो खुद जैसो उतरे पारा, तो ये पॉपुलर हुई नहीं। हरिदास तक इसी पंथ में दास को शरण मिली और इससे ही निकल कर बाहर आया और यह संसार में फैला दिया परमात्मा का तत्व ज्ञान, और मोक्ष होगा। अब क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब क्या बताते हैं, सुख सागर किसे कहते हैं। जैसे कभी कभी इस दास के साथ तो बहुत बार होती है, अकेला बैठा हो, अंदर से एक ऐसी हिलोर तरंग उठती है कि चाहे किसी ने कितना बुरा दास का कर रखा है, कभी उसके प्रति द्वेष नहीं आता उस समय। और ऐसा लगता है सब अपने से लगते हैं, काहे के लिए हम ऐसा करते हैं, काहे के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, सब इतने प्यारे से लगते हैं, टोटली कोशिश करके भी उनके प्रति द्वेष नहीं बनता। और वो लहर जब समाप्त हो जाती है कुछ क्षण के बाद, ज्यों का त्यों खचड़ा फिर भर जाता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं वो कैर की लहर आ गई, फिर वह मेर की लहर तो एक के थोड़ी देर की थी। तो कहते हैं वह शंखों लहर मेर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, वो सुख का सागर सोई, वो सचखंड सतलोक, वहाँ परमात्मा रहता है, मनुष्य सदृश शरीर है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा उसका रूप है। और सभी आत्माएं वहाँ साकार रूप में, हंस रूप में, उनका 16 सूर्य जितना तेजों में शरीर, सुंदर शरीर बन जाता है। न नाड़ी और इस हड्ड चाम से बना हुआ शरीर नहीं है, वो नूर तत्व से बना हुआ है। और सारी व्यवस्था वहां पर, बाग बगीचे सदा बाहर वृक्ष हैं, कोई काम नहीं करना, निष्कर्म में वो प्राप्त होती है मोक्ष, वहां पर बिना काम के वहां मिलता है। तो क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, मन रे तू चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द अर्थ अविनाशी की तरफ, क्योंकि शब्द नष्ट नहीं होता, जैसे शब्द स्वरूपी राम यानी वो अविनाशी परमात्मा। तो वहां पर मोक्ष तेरा भंडार है, वो मोक्ष का, वहां कभी अंत नहीं। मोक्ष यानी अमरत्व का अंत नहीं। सागर जैसे समुद्र में जहां तक भी देखो वहां तक जल ही जल दिखाई देता, जब 200 किलोमीटर चला जाता है इंसान जहाज में बैठ के, दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देती। ऐसे उस परमात्मा के सतखंड के अंदर सुख ही सुख, सुख ही सुख, वो सुख सागर, सुख का समुद्र है। फिर क्या बताते हैं, यदि तू यहाँ कुछ ढूंढ रहा है सुख, या तो नमक की बोरी है, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरव्या बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, भिक्षक ओके दर दर घूम लिया मिला न निर्गुण रासा। कोटि जन्म तू
इंद्र कुबेर इसकी पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया। इंद्र कुबेर इसकी पदवी है, ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया। इंद्र कुबेर इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी तुमने कई बार पाली और फिर मृत्यु यही बिरान माटी दुर्गति तुम्हारी फिर हो रही है। तो क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मृत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मधुमैल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। अभी तक सभी 10वें द्वार के ही गीत गा रहे हैं ऋषि, मैं ऋषियों तो लेकर राधा स्वामी और धन धन सतगुरु जितने आज तक के पंथ है। और परमात्मा कहता हो तो 12वें द्वार में मालिक पाओगा, 12वें द्वार को पार करके। हर एक आधा कबीर पंथी ने किता कबीर साहब की वाणी में 11वां द्वार पढ़ लिया, उससे के गीत गा रहा है, बस मेरे जैसा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं है, बस वहां 11वीं खिड़की पाएगी इसने। अरे 11वीं और 12वीं खिड़की नाम से ही सर्वश्रेष्ठ हो गया ज्ञान। ज्ञान के लिए तो बहुत कुछ विस्तार का पता चलेगा, क्या क्या ज्ञान संत को होना चाहिए, कौन से मंत्र, मूल तो मंत्र है जाप के, मूल इस सारे ज्ञान को दे करके समझाना है और ये जीव को इस नाम पर विश्वास दिलाना है कि इस मंत्र से मोक्ष होगा। बाकी सत्संग तो ऐसा समझो जैसे खेत को संवारना पड़ता है, उसको बीज बोने योग्य किया है और खेत संवार दिया, सत्संग अच्छे सुना दिए और बीज बोना था गेहूं बो दी भांग, तो व्हाट इज यूज, के फायदा हो सत्संग का और खेत संवारने का। अब सतनाम और सारनाम से मोक्ष होगा और दे ये उठ पटांग मंत्र, तो यहाँ फेल हो जाएगा वो नकली संत। अब ये जड़ है, इस मंत्र नाम बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता, चाहे कितनी बात बना ले। और अधिकारी से प्राप्त हो, अनाधिकारी से काम करें। एक छोटा सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, चालक प्रमाण पत्र, अगर वो डुप्लीकेट है तो उसमें ब्रेन माटी हो जाए, वो ही नहीं चलेगा आगे। तो अरे ये जाना सचखंड। तो इस प्रकार ये 12 मधुमैल मठ बोरे कबीर सागर में लिखा कि 12वां द्वार पार करके परमात्मा मैं बैठा हूं भाई वहां पर। अरे ये 10वां तक घाटा जोड़ रहे, एक नकली का 11वां ठा गया, वो ढोल पीटा, मेरे जैसा ज्ञान किता नहीं, मेरे जैसा ज्ञान कहीं नहीं। अब मेरा बट्टा किसका ज्ञान कैसा है, ये सब कहते हैं। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सब ज्ञाने, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदाने। परमात्मा कहते हैं तारा मंडल बैठ कर ये चांद बढ़ाई खावे, उदय हुआ जब सूरज का ये स्यों तारों छप जावे। इस परमात्मा के ज्ञान के सामने ये सब अन्य ज्ञान और भगवान ऐसे छुप जाएंगे जैसे सूर्य उदय के बाद चंद्रमा और तारे विद्वान होते हुए उनकी वैल्यू नहीं रहती। कोट जन्म तन भरमत होगे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 मध्य 12वें द्वार के मध्य महल मठ बोरे। वो सतलोक महल है, वो मठ है, वो स्थान है जहां जाने के बाद फिर वापस नहीं आते। बहुर ना दे धरे रे। अब जीवित मरना किसको कहते हैं? जीवित मरना एक तो ये है कि भाई विकारों को त्यागना पड़ेगा। मन तो पता नहीं कि क्या बकवाद खोजा है, इनको हटाना पड़ेगा, इन इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा। इस ज्ञान आधार से अपना काम चलाना जोगा परमात्मा अपना अवश्य देगा, ये सत्कर मान लेना। आपने जो चाहिएगी वस्तु वो अवश्य देगा, बिन मांगे देगा, पर देगा वही जो आपको हानिकारक ना हो। फिर क्या बताया? दूसरा मरना ये है कि जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस में जा रहा था और सुबह वापस आना था, घना जरूरी काम था और दुर्घटना होगी, वही मर गया। अब वो रात ने भी नहीं पड़ा था, इतना कंपलसरी काम मान रखा था, वो काम भी गया और आप भी गया। तो जब आप सत्संग की तरफ चलो तो ये सोच लो कि मान ले आज मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि मन तो पता नहीं कितने टांग अड़ाया करे, ये बिगड़ जाएगा, नूर रह जाएगा। बिगड़े तो इस बिना गा, उस बिना तो फिर मालिक फिर संवार देगा। जब थोड़ा बहुत बिगड़ भी गया था
वैसे तो परमात्मा के तरफ दो चाल्या है ना हृदय से, उनके काम बिगड़े नहीं, बने बनाए पाया करें, ये सत्कर्म मान लेना। अब मान ले नो सोच ले भाई मृत्यु हो जा, जब तक यह मौत याद नहीं रहेगी ना आपके, आप भगवान के सफर पर चल नहीं सकोगे, या याद रखनी पड़ेगी। तो नो सोच लो सत्संग में जाना है, इस बिना काम चले कोई नहीं। और तो नो सोच ले कि भाई मृत्यु होगी तो परमानेंट टिकट कटेगी, फिर यो काम भी यही रह जाएगा, यो सारी कोठी भी रहेगी। अब नो सोच कर चल पड़ो भाई 3 दिन 4 दिन 2 दिन जैसा आपकी इच्छा हो, कि नो सोच लो हम मर गए, हम खत्म हो गए और 40 सत्संग। अब फिर 2 दिन पाछे मान लीजिए कोई ज्यादा ही माने आपकी बात को संसारिक विधि से, कोई छोटा मोटा हानि होगी तो उसने फिर पूरी कर लेंगे। अरे परमानेंट टिकट कटगी फिर के करांगे, फिर भगवान भी गया काम भी गया। कहते हैं राम नाम कड़ुआ लगे ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। एक व्यक्ति को पंजाब के अंदर दास के गुरुदेव का एक आश्रम है तलवंडी भाई में, तो गुरुदेव सतगुरुदेव के सतलोक गमन के उपरांत दास वहां सत्संग करने जाता था संडे को, सेकंड संडे को, द्वितीय रविवार को। तो वहां कोई मेरे गुरुदेव के शिष्यों का कोई रिश्तेदार आ रहा था, कोई बुढ़िया मर गई थी, उसका शोक व्यक्त करने शुक्र को आया था, शनिवार को जा रहा था। उन्होंने कहा आप आज डट जाओ सत्संग सुनना, और कल सत्संग सुन के 8 से 10 सत्संग होगा, 9 से 10 10 11 फिर चले जाना। वो कहने लगा मैंने बहुत जरूरी काम है और कल संडे है, मेरा एक पार्टी से एग्रीमेंट होना है जिसमें मुझे 5 लाख का लाभ होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में। उन्होंने काफी कहा कि कोई बात नहीं, कल आवेंगे वो 2 बजे, तू क्या आवेंगे 1-2 बजे, फोन कर देंगे धीरे धीरे, और चले जियो 11 बजे सत्संग समाप्त हो जाता है, 3 घंटा रास्ता है 4 का। वो बोला तुम्हें क्या मालूम, मुझे बहुत हानि हो जाएगी। वो मान्या नहीं, 4 बजे से शनिवार को चल पड़ा। अम्बाला के पास आकर जीटी रोड पर एक ट्रक खड़ा था भरा हुआ बजरी का, उसके व्हील निकाल रखे थे, बैक सारे पिछले व्हील और जैक ला रखा था। उसने तो 5 लाख दिखाई दे थे, नो पंजा कितना टक्के था गाड़ी का है, नो करूंगा व्यवस्था करूंगा पार्टी की। वो सीधा ठोक दिया ट्रक के अंदर। 4 सदस्य थे घर के, चारों गाड़ी में, और ट्रक के झटके से वो जैक निकल गया, झटके मर लिए होंगे चलता वो, फिर पूरा ट्रक लोडी ट्रक उसको उनका ऊपर गिर गया, 4 मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के एग्रीमेंट ने। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लग गए मीठे लग गए दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली ने राम। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तना मरत्या हो गए जीवित क्यों नाम रह रे, ये 12 मद महल मठ बोरे बोर ना दे धरे रे, दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाई यो मन भोगी खसिया। ये मन की इतनी गंदी आदत है, यदि कोई एक सरपंच बन जाता है, नो सोचा चेयरमैन बनो, चेयरमैन बन जाता है तो नो सोचे एमएलए की बात बने, एमएलए बन जाता है तो नो सोचे मंत्री बनूं तो बात बने ना, तो क्या फायदा एमएलए में। मंत्री बन जाए नो सोचे मुख्यमंत्री बनो जब चौधर पाके, अब मुख्यमंत्री बन के सोचे प्रधानमंत्री बनूं जब जय जयकार हो। इतने टिकट कट ले गधा संतरी बना पाओ, फिर कितने क्या कुत्ता संतरी बड़ा सैर फिर पर टेक रहे। अब परमात्मा ने बताया कि जो काम करने का था उसके आसपास भी कोई ना। कहते हैं दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। फिर यह निष्कर्ष देते हैं लास्ट की 4 पंक्तियों में कि सतगुरु मिले तो इच्छा बेटे, यानी कोई परम संत मिलेगा तो ये काल की ये काट देगा परों को, ये बकवाद कर रहा है। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की
प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो ये जो संतों की अमर वाणी है, ये वो सूक्ष्म वेद है, और इसका समझना बालकों का काम नहीं था। ये दास पर बेर करी परम पिता परमेश्वर कबीर साहब ने, परमेश्वर ने, तभी इनके गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दास के हृदय में भरा। यहाँ पद मिल पदे समाना, दो पद हैं, इन दोनों के यहाँ अर्थ कैसे हैं? पद का अर्थ है पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की पद्धति सही मिले, और फिर वो पद समाना, फिर वो पद मिले अमर पद, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। यानी सही पद्धति मिले भक्ति की विधि, और फिर वो परम पद पावे। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। अब वहां क्या सुख है? चार मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। चार मुक्ति, ये नकली सुख, चार मुक्ति तुम्हारी होती है, स्वर्ग में जाते हो, वो खत्म हो जाती है। वो सुख तुम्हारे चरणों में सतलोक में सदा पड़ा रहेगा, और वो परम अक्षर ब्रह्म मिलेगा जो हम साधना बताएंगे। बोलो सतगुरुदेव की। वह बूरा की बोरी मिल लगी आपको फिर वहां सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब अल्लाहु अकबर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग का उद्देश्य होता है कि इस भूले हुए प्राणी को परमात्मा की याद ताजा की जाए। सत्संग के अंदर ज्ञान कराया जाता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ, मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। तो उसमें याद दिलाया जाता है कि महापुरुषों की वाणी प्रमाण के अंदर ली जाती है, और वो अमर वाणी जो परमात्मा स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान हमें सुनाते हैं, जिसको गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है, कबीर वाणी कहा है। वो अमर वाणी परमात्मा स्वयं सुनाते हैं अपने मुख कमल से। तो इन महापुरुषों की और परमात्मा की उन अमर वाणियों को आधार बनाकर सत्संग सुनाया जाता है, और उसके अंदर, सत्संग के अंदर सभी सद्ग्रंथ भी आधार बनाए जाते हैं, और उनके आधार से जो ज्ञान सुनाया जाता है वो सत्संग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वचन सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, सत्संग करते हैं, और वो हमारे पवित्र सद्ग्रंथों से या उन महापुरुषों की अमर वाणी से या परमेश्वर कबीर जी की अमर वाणी से मेल नहीं खाते हैं, तो वो सत्संग नहीं है, क्योंकि उनके अंदर सत्य नहीं है, सत्य का अभाव है। सबसे पहले सत्संग के अंदर ये जानकारी दी जाती है, मानुष जन्म पायक नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है,
मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहुर न लगता डर। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी, कबीर साहब, जो काशी शहर के अंदर एक जुलाहे की भूमिका करके और परमात्मा जो गुण रखता है उसका प्रमाण दे करके अपनी अमृत वाणी को उच्चारण करके यथार्थ ज्ञान देकर वो सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए। वो पूर्ण परमात्मा है और परमात्मा के ज्ञान को परमात्मा ही बता सकते हैं। जीव तो अटकल लगाते हैं। कुछ श्रद्धालु कहते हैं संत को चाहिए कि वो अपना अनुभव बतावे, किन्हीं सदग्रंथों या पोथियों का सहारा ना ले। ऐसे विचार रखने वाले व्यक्तियों का ये भी मानना होता है कि सभी जितने भी ग्रंथ हैं ये मानव की रचनाएं हैं, उनका अपना अनुभव है। पुण्यात्मा, ये सब अज्ञान आधार से ही प्राणी बोल सकता है और इस अज्ञान को हटाने के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देश का संविधान होता है, वो भी एक पुस्तक है और वो भी एक मानव ने लिखी है। आपकी बात बड़ी करके चले और कोई अन्य मानव अपने सतर का और विधान बनाकर लिख दे और छपवा दे और बांट दे, तो उसकी क्या वैल्यू है, क्या यूज है, क्या लाभ हुआ उसका? वो व्यर्थ है। इसी प्रकार परमात्मा के विधान को लिखने वाला भले ही कोई मानव है, जैसे श्री वेद व्यास जी और श्री धर्मदास जी और श्री गोपाल दास जी, लिखने वाले मानव हैं, लेकिन वो संविधान परमात्मा का है और उस विधान के अनुसार जिसके वचन नहीं है, उस संविधान यानी परमात्मा के विधान ज्ञान अनुसार किसी अन्य व्यक्ति, ऋषि, महर्षि या किसी संत मंडलेश्वर महंत की वो पुस्तक परमात्मा के विधान से मेल नहीं खाती है तो व्यर्थ है। दूसरी बात रही कि संत को चाहिए कि वो अपना अनुभव बतावे, पुस्तकों का आधार ना माने। ये भी एक बालक के विचार हो सकते हैं जिसने कभी विद्यालय देखा ही ना हो। जैसे टीचर होते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं अध्यापक, उनका एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस कहते हैं उसको, और जो टीचर सिलेबस से बाहर ज्ञान देता है और सिलेबस के अनुसार ज्ञान नहीं देता है, वो भले ही उसको पढ़कर सुनावे या उसको याद करके वैसे सुनावे, वचन वही होने चाहिए जो पाठ्यक्रम की पुस्तकों में विद्यमान है। तो वो टीचर ठीक है, हितैषी है, और जो उन पाठ्यक्रम की पुस्तकों से हटकर अपनी कोई अन्य बकवाद सुनाता है तो वो टीचर ठीक नहीं। अब जैसे परमात्मा की जानकारी परमात्मा ने आकर बता दी और उन्होंने ये भी ज्ञान दे दिया कि तुम ऐसे ऐसे करो जिस कारण से तुम वहां उस स्थान को प्राप्त कर लोगे जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आना पड़ता। उसको पूर्ण मोक्ष कहते हैं। अब कोई कहते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाए तो कल्याण हो जाता है।
परमात्मा के दर्शन बहुत अच्छी बात है, बड़े पुण्यकर्मी प्राणी को ही हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा के दर्शन से कल्याण मोक्ष नहीं होगा। परमात्मा ने आकर के जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार भक्ति साधना, नाम की कमाई, यज्ञ हवन, जो भी जानकारी दी है उनके करने से मोक्ष होगा। उदाहरण के लिए जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर हम मानते रहे और मानते हैं जब तक ये ज्ञान नहीं होता कि भगवान शिव जी और उनकी धर्मपत्नी पार्वती जी इकट्ठे ही रहते थे एक ही परिवार में, और सबसे ज्यादा दर्शन पार्वती ही किया करती थी, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। कल्याण हुआ उसका जब उनको भगवान शिव ने वो मंत्र दिया और पार्वती जी ने जाप किया, तब उनका उतना कल्याण हुआ जितना भगवान शंकर जी के द्वारा दिए गए मंत्र से होना है। लेकिन वो कंप्लीट मोक्ष नहीं है, फिर भी जो विषय है उसी से चलते हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान के दर्शन पुण्यकर्मी प्राणी को ही होते हैं, लेकिन संत जो बताते हैं, परमात्मा जो ज्ञान देकर जाते हैं, उसके अनुसार साधना करने से ही मोक्ष होगा। नाम की कमाई करनी पड़ेगी। कुछ एक ऐसे सिरफरे संत हैं, वो ये कहते हैं नाम की कमाई कुछ काम नहीं करे, नाम का जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं, सतगुरु पार कर देगा। वो टीचर नहीं, वो दुश्मन है विद्यार्थियों का, जो विद्यार्थियों को ये कहता है कि तुमने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, टीचर पास कर देगा। और ये अपने आप में संत भी कहते हैं, और श्रद्धालु इनके पास भी इकट्ठे होकर के संत मान करके इनके गुणगान करते हैं, इनके विचार सुनते हैं, फॉलोअर बन जाते हैं। इसका कारण क्या है कि हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है अध्यात्म का, और जब तक हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा ये संत हमारा ऐसे ही अंडोला बनाए रखेंगे। किसी ने 4 अटपट बातें अलग से कर दी, हमने ऐसा लगेगा कि ये पूर्ण संत है। तो दास का उद्देश्य है कि आप जी को अध्यात्म ज्ञान से इतना परिचित करवा दूं कि आप किसी से भ्रमित ना हो सके। नाम दे देना ये तो आसान सी बात है, उसका आपने सिमरण करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बने बनाए काम ने बिगाड़ दिया। कोई सिर फिराक है कि वो संत पूर्ण है, वो ऐसा बताता है, वो ऐसा करता है, तो आप जी उनको इस ज्ञान के आधार से अपने सतर से ही रिजेक्ट कर दो कि नहीं, आप भ्रमित हैं, आप जी को ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं, अपना अनुभव बताना अच्छी बात है, लेकिन वो अनुभव उन सदग्रंथों से मेल खाता हो। जैसे एक थ्योरी होती है, जैसे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, तो प्रैक्टिकल करने से पहले उनको एक लिखित विधान, उसकी प्रक्रिया दी जाती है, फिर बच्चे उनको पढ़ते हैं कि कौन सी कैसे कैसे करना है, उसको पढ़कर फिर वो प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये ज्ञान जो है ये एक थ्योरी है, यानी ये लिखित जानकारी है जो प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं। जिनकी थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल भी ऑटोमेटिकली गलत होगा। तो हमारे जो सदग्रंथ है ये हमारी थ्योरी है, और परमात्मा के जो साधन उसमें वर्णित है वो करना हमारा प्रैक्टिकल है।
फिर उनके करने से जो उपलब्धि होगी वो भी सदग्रंथों में लिखा हुआ है। फिर वो बताने की आवश्यकता कैसे पड़ेगी, अपना अनुभव बताओ। तो इस प्रकार ये भ्रमित व्यक्ति कदम कदम पर बैठे हैं, भ्रमित करने वाले। श्रद्धालुओं की कमी नहीं, श्रद्धालु को तो परमात्मा की एक विशेष कसक होती है और वे परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। आत्मा जब से मालिक से बिछुड़ी है, इसको उसी समय से उसकी आवश्यकता महसूस हो गई थी। जिस भक्त आत्मा ने सृष्टि रचना सुन रखी है तो उनको ज्ञान है कि पहले तो हम अपनी स्वेच्छा से इस काल भगवान के साथ लग गए और भगवान से विमुख हो गए। और जिसमें ये प्रकृति दुर्गा देवी जी इस काल भगवान के पास छोड़ी गई, उसी समय से इस काल ने हमारे साथ दुर्व्यवहार प्रारंभ कर दिया और उसी दिन से और आज तक हमें सिवाय परेशानी के यहाँ कुछ नहीं मिला। तो उसी समय इसको महसूस हो गया था, इस दुर्गा को पुकार की थी, भगवान मुझे बचा ले। अपने पैर पे को आड़ा मार के हम यहाँ आए हैं और पुकार करते हैं भगवान बचा ले। अभी तक हम उस भगवान से प्रार्थना करते रहे जो हमें दुखी तो कर सकता है, सुखी नहीं कर सकता। वो कौन है? ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल है, जिसके लोक में हम यहां रह रहे हैं। और इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी। हम इनसे भी अर्ज करते हैं हमारी रक्षा करो। ये अपनी रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि ये सक्षम नहीं है, ये समर्थ नहीं है। ये भी अपने कर्म के दंड को ही भोगते हैं और इनको इतना ही अधिकार दिया हुआ है कि जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल तुम दे सकते हो, इससे हटकर आप कुछ नहीं कर सकते। ये केवल हमें अपना किया कर्म ही दे सकते हैं और ये काल भगवान के अधीन हैं, ये विवश हैं और अपने ही ये भाई बहन हैं। इनकी पिछले पुण्य कर्म अधिक है, इनको उच्च पोस्ट प्राप्त मिल गई इस ब्रह्मांड की। लेकिन ये आपके साथी हैं, दुश्मन नहीं। लेकिन ये विवश हैं, इस काल भगवान के संकेत के बगैर ये कुछ नहीं कर सकते और इनको केवल जैसा कर्म प्राणी करता है वैसा ही फल देने का ही अधिकार है, इसे हटकर नहीं। ना ये किसी को सुखी कर सकते और ना ये किसी को दुखी कर सकते। इनसे हटकर जो और अन्य देवता हैं उनकी तो बात ही छोड़ो। तो कहने का भाव ये है कि जब से हम भगवान से बिछड़े हैं, संकटों को झेल रहे हैं, मां कष्ट उठा रहे हैं और ऐसे ही तड़प तड़प कर हम शरीर त्याग जाते हैं और हम भगवान से पुकारते भी रहते हैं, सुनाई बिल्कुल नहीं होती है। जो कष्ट आना है आ ही जाता है। तो हम किस भगवान से पुकार करते हैं जो सुख दे ही नहीं सकते? और जो भगवान हमें सुख दे सकता है, हमारे प्रारब्ध के अंदर यानी किस्मत में लिखे हुए पापों को नाश कर सकता है, क्योंकि पापों के नाश होने से ही सुख हो सकता है जीव को। तो उसकी हमें जानकारी नहीं, उसका ज्ञान नहीं, क्योंकि इस काल ने अपने बहुत से एजेंट तैयार कर रखे हैं जो संत कहलाते हैं, महंत कहलाते हैं। मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य कहलाते हैं। इन्होंने पूरे मानव को भ्रमित कर दिया और साथ में ये काजी और मुल्ला और पीर और ये ईसाई धर्म के फादर, ये सब भ्रमित हैं। इनको किसी को भी अध्यात्म पूर्ण ज्ञान नहीं। ये सब काल के एजेंट हैं, इस ब्रह्म के ही पुजारी हैं और हमने पूजा करनी है परम अक्षर ब्रह्म की। वो परम अक्षर ब्रह्म ही सब पापों को नाश कर सकता है
और जब तक पाप नाश नहीं होगा जीव सुखी नहीं हो सकता। तो पुण्यात्मा, सत्संग के अंदर सर्वप्रथम तो ये याद दिलाई जाती है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन के कार्य का वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि हमने क्या करना चाहिए, इससे मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। कल्याण के लिए सबसे अधिक प्रयत्न करना चाहिए। तो उसके बाद आवश्यकता पड़ती है कि गुरु पूरा हो। तो गुरु पूरे से फिर आपका काम चलेगा। इसमें मुख्य ये दो कड़ी होती है। प्रथम, पूर्ण संत की प्राप्ति होने पर ही आपको सत्संग प्राप्त होगा, और सत्संग से ये ज्ञान होगा कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला था। तो फिर आपका कल्याण बहुत आसानी से हो जाएगा। तो पुण्यात्मा, जो संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, ये पूर्ण संत ही बता सकता है। अब जैसे परमात्मा ने कहा है कि मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। परमात्मा ने मनुष्य जीवन की आवश्यकता कितनी बताई है कि जो व्यक्ति, जो प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त करके परमात्मा का नाम जाप नहीं करता, उसकी भक्ति साधना नहीं करता, वो तो ऐसा है जैसा जल रहित कूप होता है, वेल विदाउट वाटर, बिना पानी का कुआं। उसका नाम कूप अवश्य है जिसमें जल नहीं, लेकिन गुण कूप के नहीं। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति नहीं करते, तो वो ऐसे हैं जैसे जल रहित कूप। उसका नाम मनुष्य अवश्य है, लेकिन गुण मनुष्य के नहीं हो सकते। उसके लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, और सत्संग के अंदर ये याद दिलाया जाता है कि परमात्मा की भक्ति किस लिए करें। परमात्मा की भक्ति इसलिए करें कि परमात्मा याद दिलाते हैं, साहेब से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहेब में भगवान से, परमात्मा से चितला, विशेष कसक बना भगवान की तरफ। अरे मन गर्भ गुमानी, हे अभिमानी मन, परमात्मा की तरफ लग जा। क्यों लग जा, किस लिए, क्या कारण है? ना लगने से क्या हानि है, लगने से क्या लाभ है? ना भी कमल में नीर जमा, तेरा दीना मैल बनाए। नीचे जठरा अग्नि जल थी, वहां तेरी करी सहाय। नीचे शीस चरण ऊपर को वो दिन याद कराए। दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महारस खाए। बाहर आया भरम बुलाया, बाजे तोर सनाए। तू ही तो छोड़ दे, अब चला अधम किस राय। दाई आई घुटी प्याई, माता गोद खिलाए। तू ही तो छोड़ दिया, इब चला अधम किस राय। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जब तू मां के गर्भ में था, एक विशेष संकट को झेल रहा था। नीचे को सिर था, ऊपर को पैर तेरे। और जब आपत्ति आती है, यह प्राणी परमात्मा को याद अवश्य करता है। मां के गर्भ में इस प्राणी को पूरी चेतना होती है,
कि मैं किस कारण से इस जेल में फंसा हूं। उस समय वो परमात्मा से अर्ज करता है, हे भगवान, एक बार मेरा संकट निवारण कर दे, मुझे बाहर निकाल दो, फिर आजीवन आपकी भक्ति करूंगा, 2 रोटी के लिए धंधा भी करूंगा, मालिक तेरी भूल नहीं करूंगा। उस समय उसको अपने पिछले जन्म जन्मांतर की फिल्में देखने को मिलती हैं अपने ही अंतःकरण में, क्योंकि हमारे अंतःकरण के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा सिस्टम कर रखा है कि जो भी क्रिया कर्म हम करते हैं और जो भी अच्छी मंदी सोच हम अपने हृदय में बनाते हैं, वो सब रिकॉर्ड हो जाती है। जब तक जीव मोक्ष प्राप्त नहीं करता तब तक उसके अंतःकरण में उसके सर्व कर्म अंदर फीड रहते हैं। और जब ये प्राणी संसार छोड़कर जाता है, धर्मराज के पास जाते ही उसकी वो किए हुए कर्मों की फिल्म ऑन हो जाती है। वहां इसको ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ये गलत करा रही हो, नाट जा, वहां नाटने की गुंजाइश नहीं रहती कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो उस फिल्म को देखता हुआ वो प्राणी अपने पिछले मनुष्य जीवन व्यर्थ किए हुए इसको बहुत याद आते हैं और बहुत रोता है, मैं कितना जालिम था, मुझे संतों ने चेताया भी, भक्ति करने लगा भी, छोड़ दिया, फिर उन्हीं मस्तियों में लगा रहा। परमात्मा की भक्ति ना करने से आज तक मैं भटक रहा हूं। तो उस समय परमात्मा याद दिलाते हैं कि जब तू मां के पेट में था, जब तो तू करा था, हे भगवान तू ही है सब कुछ, और आप एक बार मुझे इस मां की कैद से, पेट की कैद से बाहर निकाल दे, आपको कभी नहीं बोलूंगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं बाहर आया और भरम बुलाया, अब चला अधम किस राह, ए नालायक, अब कौन सा रास्ता अपना लिया तूने। क्या बताते हैं कि 12 वर्ष खेलते बीते, लीना ब्याह करवा। पहले बचपन में ब्याह हो जाते थे, उस समय की वाणी है ये। 12 वर्ष खेलते बीते, लीना ब्याह करवा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम धूम सिंह रावत जी। धूम सिंह जी, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड के टिहरी जिले के आगरा खाल क्षेत्र का रहने वाला हूँ। धूम सिंह जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 27 दिसंबर 2018 में ली सर। धूम सिंह जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। मैं बहुत बड़ी भक्ति साधना करता था। मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था। मेरे पूरा परिवार राधा स्वामी से जुड़ा हुआ था। मेरी माँ, भाई, भाभी, बच्चे, मेरे मामा। तो मैं बचपन से वो राधा स्वामी में जाता रहता था। तो माँ मेरे को हमेशा, मैं स्कूल भी जाता था तो राधा स्वामी में सेवा करने के लिए हमेशा ले जाते थे। 10-10 दिन की सेवा वहाँ पे करते थे। तो जो है 1996 को मैंने जो है राधा स्वामी पंथ से 12वीं में पढ़ता था, मैं नाम ले लिया। तो मुझे वो 5 मंत्रों का नाम मिला, तो मैं उसी का जाप करता था। उसके बाद मुझे राधा स्वामी पंथ ने जो है पाठी बना दिया वहाँ पे। तो जो है मैं अपने क्षेत्र से जो है काफ़ी दूर दूर, जैसे ऋषिकेश, देहरादून, उत्तरकाशी जिला और पूरा टिहरी जिला, इन जगहों पे जाता था और पाठी में जो है पाठी का काम करता था। मैं पाठ पढ़ता था, मेरे साथ एक सत्संगी होता था, वो उस पाठ को जो है सत्संग के रूप में जो है जनता के सामने बताता था। मैं राधा स्वामी में 30 साल तक रहा जी, और मैंने कोई साधना नहीं करी अपने जीवन में। धूम सिंह जी, आपने बताया कि आप 30 सालों तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? मैं 30 साल तक राधा स्वामी में रहा, लेकिन जब मैं पाठी था तो सर मेरे जो है लड़की बीमार हो गई। और वो लड़की मेरी जो है स्कूल जाती थी, अच्छे स्कूल में मैंने रखी हुई थी, तो वो बीमार हो गए। तो वो कभी जो है, जैसे उसका स्कूल का टाइम सुबह होता था, वो 4 बजे सुबह से वो बीमार हो जाती थी, और जैसे उसका स्कूल का टाइम निकलता था वो ठीक हो जाती थी। फिर उसको कभी शाम को हो जाती। इस तरह जो है ज़बरदस्ती मैंने उसको स्कूल भेजा, तो कभी कभी टीचरों ने उसको जो है मेरे को फ़ोन करके बुलाया, इसको वापस ले जाओ।
इस तरह करते 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 11वीं बड़ी मुश्किल से उसके 11वीं को पास करा के अपने इस बाइक में लेके जाता था। जब बच्चों को पेपर हो जाते थे तब वो ठीक होती थी, तब मैं उसको अपने साथ स्कूल में ले जाता था, फिर पेपर दिलाता था, फिर अपने साथ घर ले आता था। तो इस तरह करते हुए 11वीं करने के बाद 12वीं में भी उसकी ये स्थिति रही। तो 2 साल दूसरा साल हो गया, तो दूसरे साल जो है वो स्कूल में उन्होंने मना कर दिया, उसकी एब्सेंट हो गई ज़्यादा, उसको जो है मना कर दिया स्कूल में आने से। तो बोला जो है पहले ठीक हो जाएगी तब आना। तो ऐसे अचानक वो तो ठीक नहीं हो पाई। काफ़ी कोशिश की मैंने, एम्स ऋषिकेश के हॉस्पिटलों में, नई टिहरी के हॉस्पिटलों में, हर जगह मैंने उसको चेकअप कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, लेकिन उसको कोई बीमारी कहीं पर नहीं निकली। कहीं जो है ये होते हैं करने वाले, जादू टोने मंत्र करने वाले, उनके पास ले गया, कहीं पर भाई साहब वो ठीक नहीं हुई। उसके बाद जो है वो ठीक तो हुई नहीं। मैं ऋषिकेश में ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ, अचानक मैं भी बीमार हो गया। अब जब दोनों बाप और बेटी बीमार हो गए तो हमारी ये स्थिति हो गई कि हम एक ही खटिया में दोनों लेट गए। लेटे ऐसे भाई साहब कि मैं जब मेरे को बेटी को हॉस्पिटल ले जाऊं कि अपने आप हॉस्पिटल जाऊं, मेरी स्थिति ये हो गई, न मैं बेटी को हॉस्पिटल ले जा सका, न मैं अपना आप हॉस्पिटल जा सका। लेकिन करता क्या, बेटी थी, उसका दुख तो था मुझे। मैं राधा स्वामी वालों के पास गया, मैंने उनसे बोला कि भाई हमारे ये दुख हैं, किस तरह ये ठीक होंगे। तो हमारे जो है राधा स्वामी के जो ऋषिकेश में हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं हमारे फगोट में हैं, इनसे पूछा तो उन्होंने सबने, इनका सत्संग ही यही था कि अपने पिछले पाप कर्मों को तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए। तो मुझे वहाँ पे बड़ा गुस्सा भी आया कि जब मुझे पाप कर्म अपने भुगतने हैं तो फिर मैं इस भक्ति को क्यों करूं, क्यों अपना समय बर्बाद करूं, और क्यों मैं दूर दूर तक अपने पैसे खर्च करके पार्टी बन के सत्संग सुनाने लोगों को जाऊं। तो मेरा वहाँ से मन हट गया और मैंने वहाँ से जो है जाना बंद कर दिया फिलहाल। एक दिन मैं ऋषिकेश डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर भारद्वाज है ऋषिकेश में, वो चेस्ट के बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। तो उनसे मैंने अपना इलाज कराया, तो उन्होंने जो है मेरे को बोला CT स्कैन लिया करके। मैं CT स्कैन कराया तो देखा, उन्होंने बोला भाई तुम्हारा जो है फेफड़े जो है ऊपर से दोनों खराब हो गए हैं और ये ब्लड तुम्हारा रुकेगा नहीं, क्योंकि मेरे मुंह से बहुत ब्लड निकल रहा था। तो बोला यार तुम्हारे ये फेफड़े जो है इसका ऑपरेशन होगा, लेकिन ऑपरेशन हिंदुस्तान में इसका हो नहीं सकता है। आपको उसने मेरे को एक विदेश में कोई जगह बताई और वहाँ पे बोला ये ऑपरेशन होगा। तो वो डॉक्टर साहब विदेश में जाते रहते थे हर 6 महीने में, 4 महीने में। तो बोला वहाँ का मैं तुम्हें एड्रेस दे दूँगा, पता दे दूँगा, उसमें तुम्हारा 7-8 लाख रुपये उन्होंने खर्चा बताया। पर बोला इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लंग्स ये फेफड़े का ऑपरेशन है, जितना फेफड़ा तुम्हारा ख़राब हो गया उतना वो काट के फेंकना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा ब्लड रुक सकता है। फिर एक दिन अचानक मैं घर में बैठा हुआ था, तो मैंने जो है अपना मोबाइल खोला, मोबाइल के YouTube चैनल में मुझे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित एक राधा स्वामी पंथ की महिला के इंटरव्यू सुनने को मिला। वो महिला 17 सालों तक जो है राधा स्वामी पंथ में उसने भक्ति की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उस पर दुख, बीमारी, तकलीफ बहुत ज़्यादा थी उसमें। तो उसने बताया कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई, उसके बाद आज मेरा जीवन इतना सुखमय हो रखा है कि शायद मैंने अपने जीवन में इतना सुखी कभी नहीं हुई हूँ। तो उसी को देखते हुए मेरे दिल में एक आशा जागी कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके शायद ठीक हो सकता हूँ। तो मैंने अपनी भगतमती को पूछा कि मैं क्या जा सकता हूँ। तो उसने बोला भाई मैं तो जाऊँगी नहीं, क्योंकि मैं राधा स्वामी वाली हूँ। राधा स्वामी में रमे हुए थे, क्योंकि व्यास जाते थे राधा स्वामी, तो ये बड़े खुश होते थे। तो इन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है तुम मत जाओ, पर इन्होंने मेरे लिए बोला कि आप अगर ठीक हो सकते तो आप तुरंत जाओ। तो मैं एक दिन अचानक घर में लेटा हुआ था, फिर मैंने वहाँ पे जो है उस मोबाइल से जो है वो यूट्यूब जो आ रहे थे उससे जो है फ़ोन नंबर आ रहे थे, फ़ोन नंबर निकाल के मैंने वहाँ पे आश्रम में फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उन्होंने मेरे को जो है रुड़की नामदान का फ़ोन नंबर दिया। संत रामपाल जी महाराज का मैंने सत्संग सुना था यूट्यूब में, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि पहले तेरे पिछले पाप कर्म दंडों को काटा जाएगा, फिर तू आगे भक्ति करेगा। तो और राधा स्वामी में कहा था कि तुझे अपने पाप कर्म दंडों का फल भोगना ही पड़ेगा। भाई यही फर्क था। उस फर्क को देखते हुए मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने को तैयार हो गया। मैंने अपनी बेटी को बोला क्या तू भी गुरुजी से नाम दीक्षा लेनी चाहेगी। उसने कहा, वो बीमार तो थी, उसने कहा पापा मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तो हम वहाँ से बैठ के जो है सीधा ये नाम दीक्षा के अंदर बालावाला में आ गए। अब वहाँ पे आके जो है हमें जो है थोड़ा खाना पीना ये लगा कि यार ये तो आश्रम, क्योंकि मैं राधा स्वामी में देखा था, फिर यहाँ का आश्रम देखा, यहाँ बड़ी इज्जत मान सम्मान मिला। तो उन्होंने मेरे को मर्यादा बताई, बोला मर्यादा, मैंने कहा हाँ मैं इन मर्यादाओं को मैं किताब ज्ञान गंगा में पढ़ चुका हूँ, मैं सब निभाऊंगा। मैंने देहरादून बालवाला नामदान केंद्र से संत रामपाल जी महाराज से जैसे नाम दीक्षा ली तो मेरे शरीर का कुछ बोझ वहीं पे हल्का हो गया। उस नाम दीक्षा लेने से जो मेरे साथ आ रखा था, मैंने उसको बोला यार मेरा शरीर काफ़ी हल्का पड़ गया है। और लड़की ने भी, दोनों ने जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके हम घर चले गए।
धूम सिंह जी, आप बहुत ज्यादा दुखी थे। आप पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। आपकी एक तरीके से डॉक्टर्स ने मृत्यु घोषित कर दी थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपका इलाज भारत में संभव नहीं है, आपको विदेश में जाना पड़ेगा। तो फिर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या लाभ मिले आपको? तो मैंने जैसे यहाँ से नाम दीक्षा लेके मैं और मेरी बेटी गए, तो हम जब घर गए तो घर में जो है तीसरे दिन, जैसे आज नाम दीक्षा ली, कल घर में रहे, परसों बेटी अपने उठ के स्कूल चली गई। मैं उसको देखता रहा कि मैंने कहा यार इतनी बीमार, 2 साल से बीमार, ये आज स्कूल चले। उसने कहा पापा मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मैं स्कूल जा रही हूँ। वो अपने स्कूल चले गए। तो मेरा विश्वास वहाँ पे दृढ़ हो गया कि अब मैं भी ठीक हो सकता हूँ। जिस डॉक्टर ने भले मेरे लिए मना किया, लेकिन मैं ठीक हो सकता हूँ। तो मैं उस भक्ति में लग गया और विश्वास मेरा कन्फर्म बन गया। तो एक दिन मैं जो हूँ, हम हिसार जा रहे थे आश्रम में, तो मैं ऋषिकेश में आया तो मेरे को ब्लडिंग ज़्यादा हो गई उस दिन। तो मैंने अपनी वाइफ को वहाँ से ऋषिकेश से फ़ोन किया कि मेरे को जो है ब्लडिंग ज़्यादा हो रही, मैं अकेला नहीं जा सकता हूँ। तो मेरी वाइफ को भी बहुत विश्वास हो गया था कि लड़की ठीक होने के बाद जो हो सकती है तो तुम भी ठीक हो। उसने बोला तुम कुछ नहीं होगा, तुम चले जाओ। सतनाम मेरे को मिला था। मैं अपने मंत्रों का जाप करते करते, क्योंकि परमात्मा जी ने कहा था जब ज़्यादा दुख आएगा तो ये सतनाम के मंत्र से जो है ये दुख जो है तेरा खत्म हो जाएगा। तो वास्तव में जो है मैंने वो सतनाम का मंत्र जब किया तो भाई साहब मैं जो हिसार पहुंच गया। हिसार जाते ही मैं एकदम ठीक हो गया। फिर रात को मैं जो हूँ भिवानी आश्रम चले गया। भिवानी आश्रम मैंने 3 घंटे भंडारे की सेवा करी। मैं बिल्कुल ठीक होकर जो है अपने घर आ गया। तो उसके बाद जो है फिर मैं अचानक घर में बीमार हो गया। उसके बाद मैंने सोचा अब कहाँ जाऊँ डॉक्टरों के पास से जाऊँ। लेकिन मैंने बोला चलो एक बार एम्स है हमारे नज़दीक हॉस्पिटल, उसमें चले गया भाई साहब, ऋषिकेश एम्स में। जैसे मैं अंदर गया उसने मेरा सारी रिपोर्टें देखी। उसने एकदम बोल दिया कि आपकी नसें जो है ये फट चुकी है और ये ब्लड जो है बहुत ज़्यादा निकल रहा है आपका। बोला कितना? मैंने कहा साहब हाँ बहुत ज़्यादा निकल। बोला कितना निकला है? 1 गिलास 2 गिलास। मैंने कहा सर आप 1 गिलास 2, मैंने बाल्टी की बात करो आप। बोला फिर तुम जिंदा कैसे? मैंने वो तो मेरे गुरुजी कर रहे हैं जिंदा, संत रामपाल जी महाराज की वजह से मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैं जिंदा नहीं हो सकता हूँ। तो पर मेरा ब्लडिंग मैंने कहा निकल रहा है। बोला अभी भी निकल रहा है? मैंने हाँ बहुत निकल रहा है अभी भी। मैं घर गया तो 3 दिन तक जो है मैं खड़ा नहीं उठा। उस लेफ्ट में सोए हुए से लेट के मैंने खाना खाया, लेट के सब कुछ किया। 3 दिन बाद जो है मैंने जब खड़ा उठा तो देखा मैंने ब्लडिंग मेरा बंद हो गया था। और हमारे क्षेत्र में जो है पुस्तक सेवा चल रही थी संत रामपाल जी महाराज की। तो हमारी वाइफ ने कहा कि बच्चे वहीं जा रहे थे कि वहाँ चलते हैं पुस्तक सेवा में, अब तुम्हारा ब्लडिंग रुक गया है। तो वहाँ से चंबा है हमारे 30 किलोमीटर घर से आगे, तो हम वहाँ पे चले गए। तो वो दिन था, वो जो है अप्रैल थी 2019 अप्रैल की बात है ये। वो अप्रैल का दिन था और उस मालिक उस संत रामपाल जी महाराज की दया से आज का दिन है। वो ब्लडिंग कहाँ गया? कभी कभी अचानक निकलता था फिर ठीक हो जाता। तो अभी भाई साहब को 4 महीने पहले फिर अचानक वो ब्लडिंग निकल पड़ा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि तेरा ऑपरेशन जो ऊपर से सड़ा हुआ है इसको तो निकालना ही पड़ेगा। तो मेरे दिल में हमेशा रहती थी कि यार मैं ठीक तो हो गया हूँ, लेकिन डॉक्टर ने ये भी कहा था कि तेरे जो उसमें जो है ऊपर से जो खराब हो रखा है ये काटना पड़ेगा। तो मैं 2 दिन हो गए मेरे को, आज के लिए 2-3 महीने पहले की बात है। तो 2 दिन हो गए, बोला ब्लडिंग फिर रुकी नहीं हो। अब मैंने अरदास लगाई तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने ऐसी ऐसी बात है। बोला पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ तुम्हारा? मैंने कहा नहीं हुआ। बोला कोई बात नहीं। तो दूसरे दिन आदेश आना था गुरुजी का वहाँ से। तो जैसे 2 दिन तक मैं लेटा, तीसरे दिन मैंने सोचा यार अब क्या होगा, ब्लडिंग रुक नहीं रहा। अचानक मैंने कहा खाना खुना खाया, मैं लेट गया अपनी चारपाई पे। तो जैसे भाई साहब मैं उसमें लेटा तो वो जो मेरे एक खांसी हुई मेरे, और जितना सड़ा हुआ वो पीस था वो मेरे मुँह से एकदम हाथ में आ गए मेरे। अब जैसे हाथ में आए मैंने अपनी वाइफ को बोला भाई देखो ये तो आएगा। मुझे ये लगा कि इन पीस के निकलने के बाद अब तो ब्लड कभी जिंदगी में रुकेगा ही नहीं ना, क्योंकि इतने बड़ी पीस, कम से कम इतने पीस निकल गए वो सारे। तो मैंने उसको बताया अपनी वाइफ को, तो उसने बोला तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो, परमात्मा सब दया करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो भाई साहब आप यकीन नहीं मानेंगे, तो जैसे वो पीस मेरे वो फेफड़े के जो है पीस निकले वो, तो अचानक ही जो है उसके बाद वो ब्लड ही नहीं निकला। उसके बाद आज इतने दिन हो गए मैं चढ़ाई भी चढ़ रहा हूँ, डाउन भी चढ़ रहा हूँ, गांव-गांव में पुस्तक सेवा हो रही, लेकिन उस ब्लड का कहीं नाम नहीं चल रहा। बस वो मेरे दिल में। और उसके तुरंत बाद मैंने अरदास के लिए जो नंबर दिया फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी जो है आप पे दया करेंगे, आप भक्ति करें, कोई चिंता की बात नहीं है। और मालिक ने उससे पहले ही मेरे पे दया कर दी कि मेरे जो शंका थी दिल में कि मेरे वो सड़े हुए फेफड़े के हैं वो बिना ऑपरेशन को कैसे निकलेंगे, और मालिक ने बिना ऑपरेशन के निकाल के बाहर फेंक दी। मेरी लड़की को जो है एक दिन उसके जो है दर्द उठ गया, इस साइड में बहुत भयंकर दर्द उठ गया। अब इतना हो गया कि दर्द उठते उठते वो बेहोश हो गई। तो मैंने उसको उठाया, ऋषिकेश हॉस्पिटल लाया, हॉस्पिटल में उसका एक्सरा अल्ट्रासाउंड कराया। तो डॉक्टर ने बोला कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी पथरी है। मैंने परमात्मा से अरदास भी लगा दी थी। उसके बाद उसको कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोबारा मैं हॉस्पिटल में गया, पता ही नहीं चला वो पथरी कब खत्म। 5 mm की पथरी दोनों साइड बता दी थी, वो भी मालिक की दया से ठीक हो गई भाई साहब।
मेरे को फिर उसके बाद जो है पाइल्स था। अब पाइल्स के लिए मैं कई डॉक्टरों के पास जा रहा था, कभी किसी आयुर्वेदिक के पास, कभी किसी के पास। मैंने सिर्फ अरदास लगाई संत रामपाल जी महाराज से कि हे परमात्मा, मेरे ये सारे दुख तूने, मेरे मुंह से जो ब्लड निकला था इतना भयंकर, वो तक तूने रोक दिया, तूने सारी सुख दे दी मेरे को, लेकिन ये छोटा सा एक दुख है, ये दुख मेरा काट दे हे मालिक। तो परमात्मा की वो दया हुई भाई साहब, वो दुख भी कभी पता नहीं लगा वो कहाँ गया। सर, आप 30 सालों तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे, वहाँ आपने भक्ति भी की और वहाँ आप पाठी भी रहे, सेवादार भी रहे। तो सर, इतनी परिस्थिति आपकी कैसे बिगड़ी? जब आप राधा स्वामी में भक्ति कर ही रहे थे, आप पाठी भी थे, तो इतनी परेशानी आपको क्यों आई? क्या कारण रहा? कारण आज समझ में आया भाई साहब कि सच्ची भक्ति नहीं थी। राधा स्वामी पंथ में मैंने जो है तन मन और धन तीनों तरफ से भक्ति की, और जो उन्होंने बताया था वो करते थे। हमने कई बार वहाँ पे पंथ में पूछा, राधा स्वामी वालों से मैं पूछता था कि भाई हम इतने दुखी हैं, इतनी तकलीफ है हमारे परिवार में, इतनी जो है आपदा आ रखी है, कैसे ठीक होंगे? हम भक्ति भी कर रहे हैं, जो इन्होंने मर्यादा बताई इन गुरु ने, उन मर्यादा पे भी निभा रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, फिर भी। तो उनका एक ही कथन था कि अपना पिछला किया हुआ कर्म तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने जब संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना तो गुरुजी ने बताया कि पहले मैं तेरे पिछले पाप कर्म को काटूंगा, उसके बाद आगे तू भक्ति करेगा। तो मुझे वो बात बिल्कुल जच गई और मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से तुरंत दीक्षा ली और मेरे सारे दुख, अब गुरुजी ने बताया, जैसे गुरुजी बताते हैं कि जो है एक डॉक्टर, जब मैं भी जब बीमार हुआ तो मैं हज़ारों डॉक्टर के पास गया, मैं एक से ठीक ना हूँ, दूसरे ठीक, तो लेकिन लास्ट जब मैं संत रामपाल जी महाराज के पास गया तो उसने मुझे ऐसा खुशी दे दी, ऐसा जीवन दे दिया जो मैंने 45 सालों में आज तक सुख नहीं देखा था। वो सुख मैं अब 3 सालों में, 3 साल होने वाले मेरे को, 3 सालों में देख रहा हूँ कि असली सुख मुझे संत रामपाल जी महाराज ने दिया। सर, आपने बताया कि पहले जो आप भक्ति साधना करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपका पूरा परिवार उजड़ गया। जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका उजड़ा परिवार बस गया, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन परेशानियों से ग्रस्त हैं, बहुत लोग परेशान हैं और आप उनके लिए एक उदाहरण हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा विशेषकर उन राधा स्वामी के लोगों के लिए, विशेषकर जो मेरे भाई लोग राधा स्वामी में हैं, बहुत हैं हमारे क्षेत्र में, कि आप लोग जो है सच्ची साधना के लिए, जो हमारे शास्त्रों में राधा स्वामी पंथ ने कभी जो है हमारे धर्मशास्त्रों को नहीं खोला है, वो उस चीज़ को मानते ही नहीं है, जबकि हमारा जो है धर्मशास्त्र उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है, शास्त्र अनुकूल जब हम साधना करेंगे तभी हमें सुख प्राप्त होंगे। इसलिए मेरा उनसे विशेष आग्रह है कि आइए और अपने धर्मशास्त्रों को खोलिए और उसमें सच्ची साधना देखिए और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपने जीवन का उद्धार कीजिए। और सारे दुखों को, जब मेरा इतना भयंकर दुख मुझे मुरे हुए को उस संत रामपाल जी महाराज ने जिंदा कर दिया, तो तुम्हारे दुखों को भी वो परमात्मा सही कर देंगे। इसलिए आओ और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और नाम दीक्षा लो और अपना उद्धार कराओ। धूम सिंह जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? टीवी चैनलों पे जो है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आ रहे हैं, तो सभी भाई लोग उस सत्संग को देखें। उसमें नीचे एक पट्टी आती है, उसमें जो है कुछ फ़ोन नंबर हैं, उन फ़ोन नंबरों पे संपर्क कीजिए। आप जहाँ के रहने वाले हैं आप वहाँ का पता दीजिए, वहीं के आसपास का आपको नामदान केंद्र वहाँ से मिल जाएगा और आप गुरु जी की शरण में जाएं, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं, नाम दीक्षा लें और अपना जीवन उद्धार कराएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें